नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय स्थानीय मान चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि यदि कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए इकाई है। इकाई पहले तो हम लोग दर्शाना सीखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 10 नील, पदम, महापदम, महापदम, शंख, महाशंख, शंख, महाशंख, अंत्या, अंत्या, महाअंत्या, महाअंत्या, पारध, महापारध, महापारध, घून, महाघून, असोहिनी, असोहिनी और महाअसोहिनी, महाअसोहिनी। तो ये हमारी संख्याएं हैं। दर्शाएंगे संख्याओं को हम लोग दाएं से बाईं तरफ की तरफ हम लोग दर्शाएंगे। हम जानते हैं कि अंत्या इकाई जो है वह इकाई, जब कोई संख्या लिखी होती है तो उसके आगे हम लोग शून्य नहीं लिखते हैं। इकाई का मतलब एक से है, और जब एक इकाई फिर 2 इकाई यानी 10 इकाइयाँ मिल करके फिर दहाई का निर्माण करती हैं। तो इकाई में हम लोग कोई शून्य नहीं लिखा होता है, जबकि दहाई में 1 शून्य, सैकड़ा में 2 शून्य, हजार में 3 शून्य, यानी एक के आगे 3 शून्य लिखेंगे तो हजार हो जाएगा। एक के आगे 4 शून्य रहेगा तो 10,000 हो जाएगा। 5 शून्य, 10,00,000 में 6 शून्य, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8, अरब में 9, 10 अरब में 10 शून्य, खरब में 11, फिर 10 खरब में 12, नील में 13, 10 नील में 14, पदम में 15, महापदम में 16, शंख में 17, महाशंख में 18, अंत्या में 19, महाअंत्या में 20, पारध में 21, महापारध में 22, घून में 23, महाघून में 24, असोहिनी में 25 और महाअसोहिनी में 26। तो ये इकाई से लेकर के और महाअसोहिनी तक हम लोग देखें कि एक के आगे यदि 1 शून्य लिखते हैं तो दहाई हो जाती है, 2 शून्य रहेगा तो सैकड़ा हो जाएगा, और यदि एक के आगे यदि हम लोग 26 शून्य लिख दें तो हमारी महाअसोहिनी संख्या होगी। इस प्रकार से हम लोग भारतीय स्थानीय मान चार्ट देखें। तो हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में देखें। यहाँ हमने कुछ बॉक्स बनाए हुए हैं। इसमें कैसे हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे संख्याओं को हम दिखाएंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ जो फर्स्ट इस बॉक्स है, यह वंस है, यह टेंस है और यह हंड्रेड्स है। इसके बाद यह थाउजेंड्स है, थाउजेंड में वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड के बाद से फिर आता है आपका मिलियन, मिलियन, फिर इसमें मिलियन में वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर बिलियन, बिलियन, बिलियन में भी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, फिर उसके बाद आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन में भी वंस, टेंस और फिर हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड। अब क्वाड्रिलियन, ट्रिलियन के बाद से आता है क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, इसमें भी वंस, टेंस और हंड्रेड। इसके बाद क्वाड्रिलियन के बाद से आता है क्विंटिलियन, ट्रिलियन। इसमें भी वंस, टेंस,
100। फिर आता है सेक्सटिलियन, फिर वंस, टेंस और फिर 100। सेप्टिलियन, वंस, टेंस, 100। फिर ऑक्टिलियन, ऑक्टिलियन में भी वंस, टेंस, 100। क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, फिर वंस, टेंस और 100। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है वह उसमें वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100 जितने भी प्लेस वैल्यू हैं उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 2, 3, 1, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 132। यहाँ मान लीजिए लिख दिया है 2, तो 2132। फिर ऐसे लिख दिया है तो इसको पढ़ेंगे 232,132, माने ये तीनों हम मिला करके 1000 में इसको पढ़ेंगे। फिर यदि यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है तो यह मिलियन के पार्ट्स हैं, तो दोनों को मिला करके हम मिलियन पढ़ेंगे, तो 25,232,132 ऐसे दर्शाएंगे हम लोग। फिर यदि यहाँ 3 लिख दिए हम लोग तो 325,232,132। यदि हम लोग देखें, इसको कंपेयर करें भारतीय प्लेस वैल्यू चार्ट से, तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे, यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि ये 325 मिलियन जो है वह 32,52,52,32,132 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इसके आधार पर हम लोग व्यवस्थित उसको कर सकते हैं। ये इधर से हम लोग आएंगे, फिर यहाँ से 1000, फिर क्वार्टिलियन के बाद से क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, फिर इधर से हमारा ऐसे है प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।